अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उर्दू ट्यूटोरियल चैनल में आपको खुश आमदीद। इस चैनल में आपको कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगी जो कि उर्दू ज़बान में होती हैं और बिल्कुल फ्री होती हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नए आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि यूएसबी पर अपनी फ़ोटो कैसे लगाते हैं, यानी यूएसबी पर अपनी फ़ोटो का आइकन कैसे लगाते हैं। दोस्तों, बाद औक़ात आपने अपने किसी दोस्त की यूएसबी देखी होगी जिस पर उसने अपनी फ़ोटो लगाई हुई होती है, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है और आप सोचते होंगे कि यार ये कैसे लगाई उसने। तो दोस्तों, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। बस आप मुझे फॉलो करें और अपनी फ़ोटो को यूएसबी के आइकन के तौर पर इस्तेमाल करें। तो चलें जी, सीख लेते हैं। तो सबसे पहले जिस फ़ोटो को आपने अपनी यूएसबी के आइकन के तौर पर इस्तेमाल करना है उस पर राइट क्लिक करें और फिर उसके बाद एडिट पर क्लिक कर दें। तो ये देखें जी, मैंने एडिट पर क्लिक कर दिया और फिर उसके बाद ऊपर इस बटन पर क्लिक करें तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके सामने खुल जाएगा और फिर उसके बाद आपने आना है जी सेव एज़ पर और फिर उसके सामने है जी BMP पिक्चर। ठीक है जी, यानी कि हम इसको बिट मैप में दोबारा सेव करेंगे। तो मैंने BMP पिक्चर पर क्लिक कर दिया और फिर इसको मैं अपनी USB में सेव कर दूंगा, जो कि मैंने ऑलरेडी ये देखें जी अपने कंप्यूटर के साथ लगाई हुई है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और फिर इधर इसका कोई भी नाम टाइप कर देता हूँ। फ़र्ज़ करें जी मैंने शहज़ाद लिख दिया और नाम लिखने के बाद सिंपली आपने करना क्या है कि उसके सामने एक डॉट लगाना है और फिर उसके बाद आपने लिखना है जी ICO। ICO का मतलब होगा जी आइकन। ये काम करने के बाद आपने सिंपली सेव पर क्लिक करके उसको सेव कर देना है और फिर उसके बाद मैं पेंट को क्लोज़ कर देता हूँ। तो इसके बाद मैं अपनी USB को ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखें जी मेरी USB आ गई। अब मैं इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखें जी, जो अभी अभी हमने पिक्चर सेव की थी वो इधर हमें नज़र आ रही है। इसके बाद आपने एक छोटा सा काम और करना है कि USB में अपनी राइट क्लिक करें। तो ये देखें जी मैंने राइट क्लिक कर दिया और फिर इसके बाद न्यू पर आ जाएं और उसके बाद नीचे ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स वाली ऑप्शन पर क्लिक कर दें और फिर इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लें। और फिर इसके बाद इधर आपने दो बड़ी ब्रैकेट लगानी है। ये देखें जी मैंने दो ब्रैकेट लगा दी। अब इन दोनों ब्रैकेटों के अंदर आपने लिखना है जी ऑटो रन। तो उसके बाद नीचे आ जाएंगे। ये देखें जी मैंने इंटर प्रेस करके मैं नीचे आ गया। अब इधर आपने लिखना है जी आइकन और फिर बराबर और फिर मैं इस पिक्चर का नाम लिख दूँगा जो कि मैंने उधर रखा था। तो ये देखें जी मैं लिख देता हूँ शहज़ाद और फिर डॉट और फिर ICO। ठीक है जी, ये मैंने अपनी पिक्चर का नाम टाइप कर दिया। अब इसके बाद मैं सिंपली फ़ाइल पर क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं करूँगा जी सेव एज़। ठीक है जी, सेव एज़ मैं इसको दोबारा यानी कि अपनी USB में ही सेव कर दूँगा, लेकिन इधर आपने इसका नाम टाइप करना है। तो इधर मैं लिखूँगा जी ऑटो रन AUTORUN ऑटो रन और फिर उसके बाद मैं लगाऊंगा जी डॉट और फिर उसके बाद INF यानी कि इन्फो और इसके बाद मैं सिंपली इसको सेव कर दूंगा।
और इसको मैं इधर से क्लोज़ कर देता हूँ। तो ये देखें जी, ऑटो रन वाली फ़ाइल हमारी इधर आ चुकी है। और ये जो टेक्स्ट वाली फ़ाइल है इसको मैं राइट क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ। और फिर इसके बाद मैं इधर वापस आ जाता हूँ। तो ये देखें ये मेरी USB आ गई। अब मैं USB को अपने कंप्यूटर से एक दफ़ा निकाल कर इसको दोबारा लगाऊंगा। तो ये देखें जी, मैंने USB को अपने कंप्यूटर से निकाल दिया। अब इसके बाद मैं उसको दोबारा लगा देता हूँ। तो ये देखें जी, यूँ ही मैंने अपनी USB को दोबारा लगाया तो ये तस्वीर इधर शो होना शुरू हो गई। अब इसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि ये जो दो हमने फ़ाइल बनाई हैं इनका क्या करें। तो इनको हम CMD की मदद से, यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट की मदद से हम इसको हाइड कर देंगे। तो इसके लिए मैं स्टार्ट पर क्लिक करूँगा और इधर रन बॉक्स में लिख दूँगा जी CMD। और ये देखें जी, कमांड प्रॉम्प्ट आ गया। मैं इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसने C को सिलेक्ट किया हुआ है और ये जो मेरी अपना USB है उसने वो H है, तो मैं इधर H लिखूँगा और फिर उसके बाद मैं लगाऊँगा जी कॉलन और फिर मैं इंटर प्रेस कर दूँगा। तो ये देखें जी, सिलेक्शन H की हो गई। अब इसके बाद सिंपली करना क्या है, इधर आपने लिखना है ट्राइब, ATTRIB और फिर आपने देनी है जी स्पेस और फिर इधर आपने लिखना है जी जमा S और फिर स्पेस और फिर इधर लिखना है जी जमा H और फिर स्पेस देनी है और इसके बाद आपने लिखना है जी जमा R और फिर उसके बाद स्पेस देकर आपने जिस फाइल को हाइड करना है उस फाइल का नाम लिखना है। तो फ़र्ज़ करें जी मैं इस पिक्चर को पहले हाइड करूँगा, तो सिंपली मैं इधर उसका नाम टाइप कर दूँगा और फिर मैं उसकी एक्सटेंशन भी लिखूँगा जो कि हमने उधर दी थी, यानी .ICO। और इसके बाद मैं यूँ ही इंटर प्रेस करूँगा तो इधर आप गौर करेंगे तो वो फ़ाइल हाइड हो जाएगी। तो ये देखें जी, मैंने इंटर प्रेस कर दिया और वो मेरी फ़ाइल इधर से हाइड हो गई। अब इसी तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हुए हम दूसरी फ़ाइल को भी हाइड कर देते हैं। और अब एंड में हमने उस फाइल का नाम लिखना है। पहले वाला तरीका वही रहेगा लेकिन फ़ाइल का नाम चेंज हो जाएगा। तो मैं इधर लिखता हूँ जी ऑटो रन और फिर उसकी एक्सटेंशन यानी .INF। तो देखें जी, यूँ ही मैं इंटर प्रेस करूँगा तो ये ऑटो रन वाली फ़ाइल भी हाइड हो जाएगी। तो ये देखें जी, मैंने इंटर प्रेस कर दिया तो वो फ़ाइल भी इधर से हाइड हो गई। तो अब मैं सिंपली इसको क्लोज़ कर दूँगा। तो दोस्तों, इसी तरह आप बड़ी ही आसानी के साथ अपनी फ़ोटो को अपनी USB पर लगा सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।